ये अब तक हमने आपको जिला परिषद का चुनाव दिखाया और दिखाया किस तरीके से चुनाव लड़ा गया और आज उसकी वोटिंग होनी है। लेकिन आज से एचआर न्यूज आपको दिखाएगा पंचायत के चुनाव, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी चौगर की जंग होती है पंचायती चुनाव की। और हम शुरुआत कर रहे हैं गंगायचा अहीर से, जो ग्राम पंचायत गंगायचा अहीर है। यहाँ से हमारे साथ जो चुनाव लड़ रही है सरपंच पद का, उनसे हम बात करेंगे। उनका नाम है सुमन यादव और साथ के अंदर है उनके पति हमारे साथ योगेंद्र यादव जी, क्योंकि इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है और इनका चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। लेकिन क्योंकि गांव में जो चुनाव होता है, कहें के पूरे इतिहास उठा करके हम देखेंगे तो सरपंची के लिए ही सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि गांव में सरपंच बन गए तो एक रुतबा और एक ओहदा जो मिलता है उसको नकारा नहीं जा सकता। और इस चुनाव को लड़ने के लिए आपको बता दें करोड़पति से करोड़पति लोग भी सरपंच का चुनाव लड़ते हैं। तो हमारे साथ सुमन यादव जी हैं, सीधा हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये चुनावी मैदान में उतरी है तो इनका रीजन और विजन क्या है, क्योंकि सरपंची के लिए यहाँ पर 3 उम्मीदवार मैदान के अंदर है। 3 में एक है सुमन यादव और हमारे साथ है योगेंद्र यादव जी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैडम, एचआर न्यूज में पहले तो आपका स्वागत है। नमस्ते जी। आप ये बताइए, आप जो चुनाव मैदान में उतरी है, वजह क्या है, आपको क्यों उतरना पड़ा चुनावी मैदान? सर, मैं शांति फिर का माहौल चाहती हूँ गांव में जी। और बच्चे जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब बच्चे हैं, वो शिक्षित हो, उनकी मान ले कोई भी मान ले वो नहीं हो सके। और गांव में आप कितनी पढ़ी हुई है? सर, मैं +2 कर रखी है। +2 किया हुआ है। और पहला जो जवाब इन्होंने दिया, क्योंकि गांव में हम सोचते हैं कि हर महिला जो है ये अनपढ़ होती है, ऐसी स्थिति नहीं है, पढ़ी लिखी महिला है और बात करना जानती है कि इनको गांव में शांति चाहिए। और गांव में जब उतरी है मैदान के अंदर तो कई सारे विजन के साथ उतरी है। आप ये बताइए, आपको लगता है कि गांव में ऐसी कोई चीजें जरूरत है जो होना चाहिए, जो शहर के अंदर होती है? जैसे शहर में हमारे कई सारी कचरा गाड़ी घर घर डोर टू डोर आती है। हाँ सर, होना चाहिए। मैं गांव में घूमी हूँ, देखा है माहौल, बहुत गंदगी फैल रही है गांव में। तो मैं चाहती हूँ कि कूड़ा कचरा उठाने का बंदोबस्त करूँ, मान ले अगर सरपंच बन गई तो, और सफाई रखें गांव में। सफाई सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है और सफाई को लेकर के जो सोच है, कहें कि जब मोदी जी आए थे उन्होंने भी स्वच्छता अभियान को चलाया था, तो आज हर आदमी चाहता है कि मेरे घर का आंगन, मेरा गांव साफ सुथरा हो। लेकिन जिस तरीके से आपने सफाई की बात की, अभी जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने हमें 5-6 विजन बताए थे और रीजन भी बताए थे कि गांव में ये मेरे जहन के अंदर है कि मैं इन चीजों को करूं, बच्चों के विकास की। आप स्टेडियम की बात कर रही थी। हाँ जी, स्टेडियम बनवाए, बच्चों का स्टेडियम नहीं है एक तो मान ले खेलने के लिए, और लाइब्रेरी का भी बंदोबस्त नहीं है, और भी तरक्की मान ले आगे सरकार से मान ले कुछ भी आ रहा है वो गांव में लाने की कोशिश करेंगे। गांव में लाने की कोशिश करेंगे। योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। केवल योगेंद्र जी, आपने अपने धर्मपत्नी को मैदान में उतारा, क्या सोच के उतारा आपने? आप लोगों को क्या जरूरत थी? नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार जी। मोहनलाल जी, मैं गांव में मेरा रीजन और विजन है स्टेडियम बनाना, गांव में स्टेडियम बनाना, योगशाला, पार्क वगैरह बनाना, सफाई के लिए कचरा व्यवस्था डोर टू डोर, जैसे शहर में होती है, और पानी की अच्छी व्यवस्था, अच्छा बरात घर हो गांव में। और मैं चाहता हूं कि गांव से मिलके, सभी ग्रामीणों से मिलके गांव में मंदिर और आर्य समाज मंदिर को साफ और सुंदर बनाया जाए, और उसमें अच्छा जब कोई गांव में आए तो देखे हाँ भाई गांव में सुंदरता है, पेड़ पौधे लगाकर मंदिर वगैरह को अपने निजी कोष से भी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए। सोच अच्छी है, जाहिर है, हर आदमी चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है आपके गांव में टोटल वोट कितने हैं? हमारे के लिए आप उतरे हो मैदान में। हमारे गांव में वोटर लिस्ट में टोटल 2558 वोटे हैं, जिसमें कुछ वोटे मृत्यु हुई है। अच्छा, एक हमने तहकीकात की, आपके घर में तो पहले भी आपके परिवार में सरपंच रही है? हाँ, मेरे मदर और मेरे फादर दोनों सरपंच रहे हैं। कितनी योजना रही? एक 5 वर्ष रहे एक। तो सरपंची पहले इनके परिवार में रह चुकी है, तो जाहिर है इसका फायदा मिलेगा। तमाम जो गांव वाले हैं
वो इस परिवार को जानते हैं और इन्होंने सरपंची रहते हुए काम भी करवाया है। आपको नारियल का पेड़ जो है चुनाव चिन्ह इनको मिला है, तो जाहिर है नारियल को आप समझिए कि नारियल जो होता है वो सबसे पहले हर जगह काम आता है। चाहे आपको पूजा करनी हो, अर्चना करनी हो, दीपावली का पूजन करना हो और या गृह प्रवेश करना हो या कोई गाड़ी आप लेके आते हैं, सबसे पहले आप नारियल फोड़ के पूजा करते हैं और शुभ मंगल कार्य होता है नारियल से। तो जाहिर है इनका जो चुनाव चिन्ह है अपने आप में बताता है कि लोगों को जब यहाँ जिता के भेजेंगे तो नारियल की तरह एक के बाद एक यहाँ शिलान्यास होंगे, कार्य होंगे और उनको यहाँ विकास कार्य देखने को मिलेंगे। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जो मतदाता है या किस किस तरीके के मतदाता है, उनके पास आप चुनाव प्रचार में गए, आपको तो काफी समय मिला क्योंकि अभी तक तो हम जिला परिषद का कर रहे थे। किस तरीके का आपको देखने को मिला चुनाव प्रचार में? कोई डिमांड कोई लोगों की हो, किसी ने कुछ बताया, समस्या, परेशानी? नहीं, एक तो हमारे गांव में कचरे की बड़ी समस्या है, वो कचरा डालने के लिए व्यवस्था नहीं है। उसके तो लिए ये उसी के बाद आपने प्लान बनाया, पहले ध्यान में था? पहले भी मेरे ध्यान में था और अब भी बनाया है। पहले भी हमें काफी, मेरे मदर पिताजी ने जो भी काफी सफाई के बारे में बड़ी रुचि लेके काम किया है और काफी काम भी गया और उस चीज से खुश भी है। अच्छा सुमन जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। हम बहुत सारे गांव में गए, हमने देखा वहां गांव में जोड़ होते हैं और जोड़ के पास तकरीबन गांव में मंदिर होते हैं। हाँ जी। और उन जोड़ों की स्थिति खराब होती है। हाँ क्या जी। आपके पास कोई ऐसा रोड मैप है कि जो जोड़ आपके खराब हैं यहाँ पर उनको साफ सुथरा हो? और एक आवारा पशु का सबसे बड़ा आजकल गाँव के अंदर कहीं आतंक आपके हमने रोड पे देखा किस तरीके से रोड के ऊपर पशु बैठ जाते हैं। क्या लगता है कोई इस तरीके की कोई प्लानिंग उनके लिए, गौशाला बने या कोई हाँ बाड़ा सर, बने, कोई ऐसा? प्लानिंग है, काफी सोच के मैदान में उतरे हैं सर हम कि गांव में हर चीज की सुविधा करेंगे। काफी चीजें सोच रखी हैं। मतलब जोड़ है, गुग्गा के मंदिर पे है, उसमें सोच रखा है कि अगर हम भगवान ने चाहे और पब्लिक ने चाहा तो बन गए तो हम उसके 4 दीवारी करवाएंगे, जी। उसका बंदोबस्त करेंगे वहां पे। मतलब आप चाहते हो कि हाँ। जो पानी है वो इकट्ठा हो, साफ सुथरा हाँ। हो, पशुओं के या लोगों के कपड़े धोने के, किसी के घरों में काम आए, तो हम आए ये तमाम करेंगे। चीजें हाँ ध्यान में सर, है आपके? हाँ सर, काफी कुछ है। बड़ी सुलझी हुई लेडी है और जाहिर है गृहिणी है, बेटा भी है इनके एक बड़ा सारा और चुनाव मैदान में उतरी है। तो जाहिर है कि कई सारे, और एक लड़की जब सोचती है या जो महिला सोचती है कि गांव में सफाई हो, यही एक सबसे बड़ा यानी कि देखने को मिलता है। अब चुनाव होना है 12 नवंबर को और उसको लेकर के तमाम जो है उम्मीदवार जो है कोशिश कर रहे हैं। हमने बड़ी मुश्किलों से इनको पकड़ा है इनके घर के ऊपर की बात की जाए, क्योंकि सरपंची में बहुत सारे लोग मैदान के अंदर है। आप गांव में जाएंगे अलग अलग तरीके से, और हम आपको बता दें ये बीकानेर गंगायचा गांव है, यहाँ 2 गांव है, 2 पंचायत लगती है, एक साइड में बीकानेर और एक साइड में गंगायचा। तो जाहिर है अब इनका चुनाव जो 12 तारीख को होने हैं। आपको कोई और कुछ कहना है कैमरे पे? कुछ आपको लगता है कि आपको छूट गया, आपको समय कम मिला हो प्रचार के लिए या अभाव कोई रहा हो आपका, कोई आपको दिक्कत परेशानी किसी तरह की चुनाव आयोग से कोई? नहीं, कोई किसी प्रकार की चुनाव पूरा समय मिला आपको? पूरा समय मिला। आपको पूरा समय मिला हाँ सर। प्रचार का, या अब भी कोई कमी रह गई हो? हाँ, एक और है मनसा सर जी। जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, उसको अगर पिछली योजनाओं में कोई सुविधा नहीं मिली वो हम लाकर उनको देने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमने आपको दिखाया पहला इंटरव्यू। अब हम आपको अलग अलग गांव में जाएंगे और दिखाएंगे जो सरपंची के लिए चुनाव हो रहे हैं वहां क्या क्या माहौल है। हम और भी कैंडिडेटों से अपील करेंगे, हमारा इंटरव्यू देखने के बाद आप संपर्क करें और हमें बताएं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि सरपंची का चुनाव ही सबसे बड़ी चोटर की जंग है और उसको किस तरीके से लड़ा जाएगा। फिलहाल यहाँ से इतना ही, फिर आएंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।